चलिए अब ये जो फीडबैक हिस्ट्री है उस पर हम काम करेंगे। यहाँ पर वो जो फीडबैक होगा वो आएगा अगर वो जो एचओडी है वो उसने रिप्लाई नहीं किया तो यहाँ पर आएगा नो रिप्लाई। अगर उसने रिप्लाई कर दिया है तो यहाँ पर वो रिप्लाई आ जाएगा। चलिए वो सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा स्टूडेंट रिव्यूज़ में, जहाँ पर हमने स्टूडेंट फीडबैक का फंक्शन लिखा है। तो सबसे पहले तो हम जो यूज़र अभी लॉगिन है उसकी हमें आईडी लानी पड़ेगी। तो चलिए उसकी आईडी लाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू स्टूडेंट मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। हमें उसकी आईडी को गेट करना पड़ेगा। तो एडमिन इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आई डी, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आई डी। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट की आईडी मिल जाएगी। अब यहाँ पर लिखेंगे फीडबैक हिस्ट्री इज इक्वल्स टू स्टूडेंट फीडबैक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। यहाँ पर हमें फिल्टर कराना है स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू, हमने अभी जो स्टूडेंट आईडी को गेट की है वो, तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पर एक डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे कंटेक्स्ट नाम की, और वो डिक्शनरी में ये डिक्शनरी में हमें फीडबैक हिस्ट्री को पास कर देना है। और ये जो कंटेक्स्ट है उसको पास करेंगे HTML में। चलिए इसको हमें करना है कॉपी, और ये रहा फीडबैक डॉट HTML, यानी कि ये जो स्टूडेंट पैनल है उसका फीडबैक। तो इसमें ये जो मॉडल है नीचे की ओर अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर वो मॉडल है। तो यहाँ पर फॉर आई इन फीडबैक हिस्ट्री, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आईडी है, आईडी के बाद है फीडबैक और रिप्लाई। तो यहाँ पर आएगी आई डॉट आई डी, यहाँ पर आएगी आई डॉट फीडबैक। चलिए मैं मॉडल को भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर है फीडबैक, तो यहाँ पर हमने लिखा आई डॉट फीडबैक। यहाँ पर हमने इफ़ एल्स कंडीशन का पहले यूज़ किया था, तो हमने इसको कॉपी ही किया है। तो ये पहले से ही यहाँ पर मुझे बनाया मिल रहा है। तो सबसे पहले ये जो फीडबैक रिप्लाई ब्लैंक है, तो यहाँ पर आएगा नो रिप्लाई। अगर वो ब्लैंक नहीं है तो हमें मिलना चाहिए फीडबैक रिप्लाई। तो चलिए इसको एक बार सेव करेंगे और ये पेज को एक बार करेंगे रीलोड। तो यहाँ पर आ गया सभी में दिस इज़ अ रिप्लाई, तो सभी में यहाँ पर एचओडी ने रिप्लाई किया हुआ है। चलिए एक और फीडबैक देख भेजेंगे, दिस इज़ अ सेकंड फीडबैक। तो ये जो फीडबैक है उस पर एचओडी ने अभी कोई रिप्लाई नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आया, नो रिप्लाई। अगर एचओडी वो फीडबैक पर रिप्लाई दे देता है तो क्या आएगा। तो चलिए मैं फिर से आपको वो बता देता हूँ, दिस इज़ अ सेकंड फीडबैक। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिख के उसको कर दिया रिप्लाई। तो वो जो नो रिप्लाई था वो यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ से चला गया नो रिप्लाई। अब इसी तरीके से हमें ये जो एचओडी पैनल है उसमें ये जो स्टूडेंट फीडबैक है उसमें भी इस तरीके का है, व्यू ऑल स्टाफ फीडबैक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट फीडबैक्स हमें लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए हम आएंगे स्टूडेंट फीडबैक डॉट HTML में। तो यहाँ पर वो बटन को हमें खोजना पड़ेगा, वो बटन ऊपर की ओर होगा। तो व्यू स्टूडेंट फीडबैक्स, तो यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया तो ये सभी चीज़ें आ गई। ओके, तो ये स्टूडेंट पैनल है। व्यू ऑल, यहाँ पर अभी कोई चीज़ नहीं आ रही। तो यहाँ पर हमें कोई ऐसा नहीं करना कि ये स्टूडेंट का डेटा आना चाहिए। यहाँ पर हमें सारे स्टूडेंट के सारे स्टूडेंट के जो फीडबैक्स है वो हमें दिखने चाहिए। तो चलिए वो हम किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए फिर से हमें आना पड़ेगा HOD व्यूज़ में। और HOD व्यूज़ में ये रहा स्टूडेंट फीडबैक, ये रहा स्टूडेंट फीडबैक। तो यहाँ पर हमें कोई फ़िल्टर नहीं कराना, ये मैंने फ़िल्टर कराया था तो इसलिए ये चीज़ें नहीं आ रही थी। तो मैंने गलती से ये फ़िल्टर करवा दिया था, तो यहाँ पर हमें कोई फ़िल्टर नहीं कराना, हमें सारे फीडबैक्स चाहिए। स्टूडेंट फीडबैक के जो मॉडल है उसके सारे फीडबैक्स हमें मिलने चाहिए। तो ऑल, और ये जो फीडबैक है, अगर कोई फीडबैक जो लेटेस्ट स्टूडेंट ने अभी अभी फीडबैक किया है वो लास्ट में आएगा, अगर आप उसको ऑर्डर बाय नहीं करते तो चलिए मैं यहाँ पर ऑर्डर बाय, यहाँ पर हमें किस ऑर्डर में वो डेटा को दिखाना है, तो -ID, यानी कि जो लेटेस्ट वाली जो फीडबैक होगा वो पहले दिखेगा
और बाद में जो पुराने वाले जो फीडबैक होंगे वो दिखेंगे। और यहाँ पर हमें कितने फीडबैक दिखाने हैं, तो 0 से लेके हमें 5 फीडबैक ही दिखाने हैं। तो ये मैंने कर दिया 0 से लेके 5 फीडबैक हिस्ट्री। एक बार आएंगे स्टूडेंट फीडबैक में और यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर आई इन के, ये नहीं, ये रहा फॉर आई इन फीडबैक हिस्ट्री। और यहाँ पर आएगा आई डॉट फीडबैक और ये सारी चीज़ें। चलिए इसको एक बार चेक करते हैं ये वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ पर मुझे सारे फीडबैक सभी मिल रहा है। रीड द फीडबैक, यानी कि फीडबैक रीड कर दिया है। ओके, सभी में मैंने रिप्लाई दिया है। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, एक में जो रिप्लाई होगा वो ब्लैंक कर देता हूँ। तो वो किस तरीके से मिलेगा, ओके, इसको ब्लैंक नहीं रख सकते, तो हमें फिर से कोई और डेटा भेजना पड़ेगा। तो ये मैंने एक और फीडबैक भेज दिया, आप देखते हैं क्या आता है। ओके, तब भी रीड आता है, तो ओके हमें इसको चेक करना पड़ेगा। ओके, तो हमने स्टेटस को चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर अनरीड द मैसेज एंड रीड द मैसेज एक चीज़ थी जिसको हमें करना था। अगर ये फीडबैक रिप्लाई कर देता है तो उसके साथ साथ जो स्टेटस होगा वो भी अपडेट हो जाना चाहिए। तो चलिए वो हमने नहीं किया था, तो उसको हमें फिर से फिक्स करना होगा। तो एचओडी होता है वो रिप्लाई करता है, तो यहाँ पर रिप्लाई स्टूडेंट फीडबैक। तो चलिए यहाँ पर वो अगर रिप्लाई कर देता है तो उसका जो स्टेटस है वो 1 होना चाहिए। अभी क्या है स्टेटस, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा स्टूडेंट फीडबैक्स और ये रहे सारे फीडबैक। तो स्टेटस वाली फील्ड हमने अभी क्रिएट नहीं की हुई है, तो चलिए स्टेटस वाली फील्ड को पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो फिर से आएंगे मॉडल्स डॉट पी वाई में और यहाँ पर लिखेंगे स्टेटस इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड और इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको रखेंगे 0। चलिए फिर से हमें मेक माइग्रेशन और माइग्रेट कमांड को रन करना पड़ेगा। तो ये चेंजेस हो गए, अब इसको माइग्रेट करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, यानी कि जो जो एचओडी है उसने रिप्लाई नहीं किया, तो जो डेटा से जो आएगा वो उसका जो रिप्लाई होगा वो 0 होगा। सभी में रिप्लाई उसके 0 हो गए। चलिए मैं ये सभी डेटा को डिलीट करके फिर से हम वो चीज़ प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए फिर से आएंगे हम स्टूडेंट पैनल में और यहाँ पर लिखेंगे दिस इज़ अ फर्स्ट फीडबैक। चलिए डेटा गया, अब यहाँ पर देख लेते हैं वो किस तरीके से मिलता है। तो उसका जो स्टेटस था वो अभी 0 है। फीडबैक रिप्लाई अभी ब्लैंक है, एचओडी ने अभी कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हमारी एचओडी पैनल में। तो एचओडी पैनल में कुछ इस तरीके से मिल रहा है अनरीड द मैसेज, यानी कि रीड नहीं किया, यानी कि रिप्लाई नहीं दिया है। यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा नो रिप्लाई। ओके, ये स्टूडेंट फीडबैक और यहाँ पर लिखेंगे नो रिप्लाई। अगर रिप्लाई दे दिया है तो यहाँ पर वो रिप्लाई आएगा। आई डॉट मॉडल में क्या था, तो फीडबैक रिप्लाई था, तो यहाँ पर आई डॉट रिप्लाई। आई डॉट स्टेटस 0 है तो नो रिप्लाई, अगर स्टेटस 1 हो गया तो आएगा फीडबैक का रिप्लाई। तो चलिए अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, नो रिप्लाई। तो चलिए अब यहाँ पर रिप्लाई करेंगे। तो रिप्लाई करने से पहले हमें इसके फंक्शन को भी हमें लिखना पड़ेगा। तो ये एचओडी व्यूज था, उसमें हमने फीडबैक और फीडबैक जो फीडबैक का रिप्लाई था उसको हम अपडेट करवा रहे थे, तो उसके साथ साथ हम यहाँ पर स्टेटस को भी अपडेट कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फीडबैक डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू 1, वो 1 हो जाएगा। ओके, इसको एक बार करेंगे रिलोड और एक बार फिर से उसको करेंगे रिप्लाई। चलिए इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और इसको करेंगे रिप्लाई। और इस रिप्लाई में मैंने लिख दिया हेलो सेंड फीडबैक। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आ गया हेलो, तो हेलो तो नहीं आना चाहिए था। ओके, रिप्लाई आ गया है, रिप्लाई हमने किया था हेलो, पर ये ग्रीन कलर में आ रहा है, तो उसको हमें ये बैंडेज को निकालना पड़ेगा।
ये जो स्पेन टैग है, स्पेन टैग को हमें निकालना पड़ेगा। चलिए अब देख लेते हैं किस तरीके से आता है। तो व्यू ऑल फीडबैक, हेलो, फिर से हेलो। तो ये बैंडेज क्यों नहीं गई, चलिए फिर से चेक कर लेते हैं। ओके, नो रिप्लाई में हमने बैंडेज निकाली। तो नो रिप्लाई में हमें बैंडेज नहीं निकालनी, ये जो रिप्लाई मिल रहा है उसमें हमें बैंडेज को निकाल देना है। तो चलिए इसको निकाल दिया। अब इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पर आ गया वो रिप्लाई। चलिए एक और रिप्लाई भेजेंगे यहाँ से, सॉरी रिप्लाई यानी कि जो हमने यहाँ से हमने फीडबैक भेजा है और यहाँ पर वो जो एचओडी है वो रिप्लाई कर रहा है। तो इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पर आ गया नो रिप्लाई, यानी कि उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। तो यहाँ पर वो स्टेटस भी अपडेट हो चुका होगा। तो यहाँ पर आ गया 1 यानी कि उसने रिप्लाई कर दिया है। तो ये वर्क कर रहा है। चलिए स्टूडेंट में भी देख लेते हैं, स्टूडेंट पैनल में वो वर्क करता है या नहीं। ओके, ये भी वर्क कर रहा है। यहाँ पर अभी कोई उसने रिप्लाई नहीं दिया तो आ गया नो रिप्लाई। उसने रिप्लाई दिया है तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है उसका रिप्लाई। तो चलिए यहाँ पर सारी चीज़ें वर्क कर रही है। एक बार स्टाफ का जो एक फीडबैक था उसको भी हम देख लेते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके, इसको भी हमने क्रिएट नहीं किया था, गलती से ये रह गया था। तो चलिए इस वीडियो में उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें भी हमें स्टेटस को हमें लाना पड़ेगा। तो मॉडल में जाएंगे, ये जो स्टेटस वाली फील्ड है उसको कॉपी करेंगे और ये जो स्टाफ फीडबैक है उसमें जाके इसको करेंगे पेस्ट। चलिए एक बार हमें मेक माइग्रेशन वाले कमांड को रन करना पड़ेगा और फिर यूज़ करेंगे माइग्रेट कमांड को। चलिए ये स्टेटस फील्ड क्रिएट हो गई स्टाफ फीडबैक में। चलिए अब इसको अपडेट कर देना है। तो हम आएंगे एचओडी व्यूज़ में। सबसे पहले ये एचओडी व्यूज़ का सारा काम है वो ख़त्म करेंगे। ये स्टाफ फीडबैक, तो वो रिप्लाई, चलिए मैं ये जो रिप्लाई है उसको लिख देता हूँ कुछ भी। अभी सेंड रिप्लाई किया तो ये तो अभी डेटा नहीं आएगा, हमें इस डेटा को लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आएंगे एचओडी व्यूज़ के अंदर और यहाँ पर हम जिस तरीके से हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, यहाँ पर मैंने क्रिएट किया था पहले, पर यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है। तो फीडबैक हिस्ट्री, स्टूडेंट्स फीडबैक्स डॉट ऑल, ये ऑर्डर बाय को मैं निकाल देता हूँ अभी के लिए। चलिए अब ये टेम्पलेट में हमें जाना पड़ेगा स्टूडेंट स्टाफ फीडबैक पर। चलिए वो मॉडल कहाँ पर है, तो ये रहा वो मॉडल। चलिए अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा फॉर आई इन फीडबैक हिस्ट्री। चलिए इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश और इसको चेक करेंगे तो अभी भी कुछ नहीं आया। स्टूडेंट फीडबैक्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, तो स्टूडेंट फीडबैक्स में मेरे पास कितने डेटा है, तो 3 डेटा है टोटल। ओके, ये स्टूडेंट फीडबैक है, गलती से हमने यहाँ पर चेंज कर दिया एचओडी व्यूज़। ओके, इसमें चेंज नहीं करना था, हमें स्टाफ फीडबैक में उसको चेंज करना था। तो फीडबैक हिस्ट्री यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, फीडबैक हिस्ट्री। स्टाफ फीडबैक्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल और उसको ऑर्डर बाय यानी कि वो लेटेस्ट वाला आना चाहिए, ऑर्डर बाय आईडी माइनस आईडी। और यहाँ पर 0 से लेके 5 ही फीडबैक दिखने चाहिए। तो चलिए ये फीडबैक हिस्ट्री है उसको पास करना पड़ेगा ये कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी में, और कंटेक्स्ट को पास किया है हमने HTML टेम्पलेट में। चलिए इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश, क्वेरी सेट, हमें एरर मिल गई।
ऑर्डर आईडी, ओके यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है आईडी में। ऑर्डर आईडी मैंने, ओके ऑर्डर बाय लिखना था, ऑर्डर बाय माइनस आईडी। चलिए यहाँ पर ये रिप्लाई यानी डेटा तो आ रहा है पर हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो चलिए उसको भी फिक्स करना होगा। तो स्टाफ फीडबैक और यहाँ पर है मैसेज, तो मैसेज की जगह पर फीडबैक था, FEED फीडबैक। यहाँ पर स्टेटस 0 है तो आएगा नो रिप्लाई, और अगर उसका स्टेटस 1 है यानी कि वो 0 नहीं है तो वहाँ पर हमें मिलना चाहिए उसका रिप्लाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फीडबैक रिप्लाई, आई डॉट फीडबैक अंडरस्कोर रिप्लाई। तो यहाँ पर वो फीडबैक भी मिल रहा है और उसका नो रिप्लाई यानी कि उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो चलिए हम रिप्लाई कर देते हैं, ये सेंड रिप्लाई। ओके हमने उसको अपडेट नहीं करवाया हुआ, चलिए हमें फिर से आना पड़ेगा HOD व्यूज़ में, और यहाँ पर वो जो स्टेटस फील्ड थी उसको हम यहाँ पर अपडेट कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे फीडबैक डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू 1, वो 1 हो जाना चाहिए। चलिए इसको एक बार रिलोड करेंगे और एक बार फिर से उसको रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई किया, यहाँ पर मैंने लिखा रिप्लाई सेंड रिप्लाई, तो ये रिप्लाई यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वर्क कर रही है। आप देख लेते हैं स्टूडेंट, ये जो स्टाफ की पैनल थी उसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मैंने लॉग आउट किया, यहाँ पर staff@gmail.com 1 2 3 4 5। चलिए अब इसका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेते हैं। फीडबैक हिस्ट्री, तो इसमें तो ओके ये स्टाफ का है, तो ओके इसमें तो ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर नो रिप्लाई भी आ रहा है और ये रिप्लाई भी मिल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा जो स्टूडेंट ये स्टाफ का पैनल है उसमें ये वर्क कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।